प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि प्रॉपर्टी लिखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 2 या 3 नंबर में। तो क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिलेटेड और ऑक्सीलेटिंग चार्ज। मतलब ये प्रोड्यूस होती कैसे, एसिलेटेड और ऑस्किलेटिंग चार्ज। ऑस्किलेटिंग चार्ज मतलब कि यदि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा चार्ज लगातार इस डायरेक्शन में मतलब कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऑसिलेट कर रहा है लगातार। तो ऑसिलेट करने से होगा क्या, आपको पता है ये ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस होगा तो आपको पता है करंट होगा इसके अंदर, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होंगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाएंगी। तो इस तरह से यदि कोई चार्ज है वो लगातार हमारा ऑसिलेट कर रहा है, उसके अंदर करंट जाता है, तो करंट के कारण उसके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाती है। तो इस तरह कोई चार्ज यदि ऑसिलेट कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से आ जाती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है, यदि कोई चार्ज एस्केलेटेड या ऑसिलेट कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन जाती है। दूसरा है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। मतलब कि इसे किसी मटेरियल और मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। प्रोपगेशन मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करना चाहता है, प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, ट्रेवल, मतलब डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करना चाहता है उसके लिए उसको किसी भी मीडियम और मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, आपको पता है उसमें सिग्नल कैसे आते हैं, वेव से आते हैं, लेकिन वो तो दीवार से भी आ जाते हैं, छत से भी, कहीं से आ जाते हैं। मतलब उन्हें कोई मीडियम ज़रूरत ना पड़ती है कि मटेरियल या मीडियम ज़रूरत पड़ती है जिससे वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो उन्हें किसी भी प्रोपगेशन मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उन्हें किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए। तो ये हमारा दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तीसरी क्या है, दे ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड। ये हमने क्या भी हुआ था ये वाला कि फ्री स्पेस में किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड। इससे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमारी स्पीड से ट्रेवल करती है फ्री स्पेस में। तो ये आपको पहले क्या हुआ है ये लर्न कर लीजिएगा ये सब कुछ। तो ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड से ट्रेवल करती है। उसके बाद क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है वो कैसा होता है, आपस में रिलेट करता है। रिलेट कैसे करता है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है C = E0 B0। मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में एक दूसरे के रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर ये C क्या होता है, C इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है फ्री स्पेस में वो C होती है। और E0 क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और B0 क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, ये आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो इस तरह से रिलेट करते हैं। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टी हो गई, और प्रॉपर्टी भी है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 लर्न कर लेने कि कैसे ऑसिलेट करता है चार्ज, तो उसमें करंट आ जाता है, करंट आने से होता क्या है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो वहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है। दूसरा दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, मतलब उसे किसी मीडियम मटेरियल ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए। तीसरे में क्या होता है कि ये इनकी स्पीड होती है फ्री स्पेस में 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड होती है। उसके बाद इन पर एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेट करते हैं, वो C = E0 और B0 से रिलेट करते हैं। यहाँ पर ये C स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और E0 यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और V0 यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और बची हैं वो और देख लेते हैं। आइए बच्चों इसकी 2 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। इसकी 2 प्रॉपर्टी और क्या है, पहली है द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो वेरिएशन होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर के। कैसे होती हैं, आपको पिछली वाली वीडियो यदि देख के आ रहे हैं तो आपको पता है एक y के अलग एक x होती है, एक y होती है और एक z होती है। हमारी इस तरह से ये बनती हैं, और ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो y के अलॉन्ग इस तरह से जाती है, और जो हमारी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जेड के अलॉन्ग इस तरह से कुछ बनती है।
यदि आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा। ये आपस में कैसे होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर वेरिएशन मतलब क्या होता है, वेरी कर रही है। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वाई के साथ वेरी कर रही होती है, और जेड होती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जेड के साथ वेरी कर रही है। तो ये आपस में कैसे होती हैं, आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है ये खड़ी हुई होती है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होती है, मैग्नेटिक फील्ड वाली लेटी हुई होती है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, एनिमेशन करके बताया था कि किस तरह से ये बनती हैं हमारी। तो ये आपस में कैसी होती हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और एक और चीज़ क्या होती है परपेंडिकुलर के, जिसमें प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब जो डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही होती है वो भी क्या होती है इनके आपस में, जो हमारी एक्स होती है ये भी आपस में कैसी होती है, इनके परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो मीडियम में कम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, किसकी कंपेयर में, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी होती है, 3×8 मीटर पर सेकंड होती, लेकिन जो मीडियम में होती है वहाँ पर कुछ कम स्पीड में ये ट्रैवल करती हैं। लेकिन जो वैक्यूम में होती है वहाँ पर ये ज़्यादा, मतलब कि 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। लेकिन इसमें ये कुछ मीडियम वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ कम ट्रेवल, स्पीड से कम ट्रेवल करती हैं। तो इसकी 6 प्रॉपर्टी हो गई, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं किसी मीडियम के अंदर वो थोड़ी स्पीड कम से ट्रेवल करती हैं, लेकिन जो वैक्यूम में होती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल यहाँ पर करती हैं। तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि 6 प्रॉपर्टी थी, आपको बस 4 या 5 लर्न कर लेनी है, इसमें से 5 वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया हो कि क्या क्या होती हैं, आपको 6 ही समझ लेनी, लेकिन 5 यहाँ पर लर्न कर लेनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।